बुंदेलखंड का छतरपुर एक चौकोर मैदान के बीच का बड़ा हिस्सा बल्लियों से घिरा था। साइड में टेंट लगे थे जहां कुछ लोग माइक लेकर बैठे थे और चौके छक्कों पर जोर जोर से अनाउंसमेंट कर रहे थे, क्योंकि बल्लियों के बीच मैदान पर खेला जा रहा था स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह बुंदेला स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट। जब जब चौके छक्के लगते या विकेट गिरते, बल्ली के किनारे बैठे दर्शक जोर से उछलते और खूब चिल्लाते। मगर इस शोर में एक शांत लड़की बैठी थी, क्योंकि उसे इंतजार था लड़कियों के मुकाबले का, जो नौगांव और सागर के बीच होने वाला था। मगर इत्तेफाकन वो अपने खिलाड़ियों के लिए चीयर नहीं कर पाई और घर लौट गई, मगर खाली हाथ नहीं, मैन ऑफ द मैच लेकर। नहीं समझे? चलिए बताते हैं। टीम सागर के कोच की नजर उस शांत बैठी हुई लड़की पर पड़ गई थी। उन्होंने उसे बुलाया और पूछा कि मेरी टीम की एक लड़की नहीं आ पाई है, तुम खेलोगी? जवाब था नहीं, क्योंकि उसने कभी लेदर गेंद से मैच नहीं खेला था। हालांकि कोच के इंसिस्ट करने पर वो मान गई और मैदान पर उतर गई। फिर क्या, जब हाथ में बल्ला आया तो 25 रन ठोक दिए और गेंद आई तो 2 विकेट उड़ा दिए। माने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जिस लड़की को कोई जानता नहीं था, अब वही लोग कह रहे थे कि बुंदेलखंड में नई क्रांति आई है। ये तो किस्सा था साल 2017 का। इसके ठीक 8 साल बाद फिर से क्रांति आई। बस जगह और टीम दोनों इंटरनेशनल थे और मौका था विमेन वनडे वर्ल्ड कप का। माने इस बार कोलंबो में भारत के सामने थी सबसे बड़ी विरोधी टीम पाकिस्तान। पूरी पाकिस्तानी टीम भारतीय गेंदबाजी के सामने सिर्फ 159 रन पर ढेर हो गई। भारत की जीत के बाद एक बार फिर वही 8 साल पुरानी बात दोहराई गई। भारत में नई क्रांति आई है। हमें यकीन है अब तक आप समझ गए होंगे कि हम क्रांति गौड़ की बात कर रहे हैं। वही क्रांति गौड़ जिन्होंने पाकिस्तान टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, महज 20 रन देकर 3 विकेट लिए थे। आज हम आपके सामने जिस क्रांति गौड़ के किस्से पढ़े जा रहे हैं, तारीफ किए जा रहे हैं, ये सब कुछ उन्हें विरासत में नहीं मिला, बल्कि उन्होंने खुद कमाया है। आदिवासी समाज से आने वाली क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए मां ने गहने बेच दिए, लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना पड़ा, तब कहीं जाकर आज देश को नई क्रांति मिली है। यानी आज के इस वीडियो में हम क्रांति गौड़ के संघर्ष की कहानी बतलाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक गांव पड़ता है गुहारा। साल 2003 में क्रांति गौड़ का जन्म यही हुआ था, एक आदिवासी परिवार में। इस गांव में क्रिकेट का बहुत चलन नहीं था। फिर लड़कियों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल माना जाता था। माने अगर कोई लड़की बाहर जा रही है तो किसी के साथ ही जाती थी। मगर क्रांति को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था, इसलिए वो अपने घर के आसपास लड़कों के साथ पटरे से बने बल्ले और टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलती थी। जब गांव के बच्चे बड़े होने लगे तो वो दूसरे गांव में भी मैच खेलने जाने लगे। मगर इन मैचों में क्रांति को मौका नहीं मिलता था, क्योंकि लड़कों के साथ लड़कियां नहीं खेलती थी। माने वो किनारे खड़ी होकर सिर्फ मैच देखती थी। मगर क्रांति के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सिर्फ मैच देखना नहीं चाहती थी, बल्कि खेलना भी चाहती थी। इसलिए वो अपने भाई के साथ अलग अलग गांव में जाकर टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती थी, क्योंकि वो अच्छा खेलती थी तो लोग उन्हें खिला भी लेते थे। मगर आस पड़ोस के लोग इसके खिलाफ थे। वो कहते थे लड़की जात है, इसे बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए। सिर्फ आस पड़ोस के लोग नहीं, क्रांति की मां भी उन्हें डांटती थी कि लड़कों के साथ क्यों खेलती हो। हालांकि पिता, भाई और बहनों के कहने पर क्रांति की मां ने भी उन्हें अपना इंटरेस्ट पूरा करने दिया, क्रिकेट खेलने दिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि क्रांति क्रिकेट तो खेलती थी, बॉलिंग भी अच्छी करती थी और बैटिंग भी, मगर उन्हें पता तक नहीं था कि स्पिन बॉलिंग भी होती है। वो बताती हैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते समय उन्हें क्रिकेट का इतना सेंस नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि स्पिन बॉलर भी होते हैं, क्योंकि टेनिस बॉल में लड़के 15-20 कदम से दौड़कर तेजी से बॉल फेंकते थे। तभी उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें भी मीडियम पेसर बनना है। माने अब क्रांति लड़कों के साथ मैच में लगातार खेलती थी और बॉलिंग करती थी, मगर टेनिस बॉल से। इसी बीच एक दिन क्रांति एक टूर्नामेंट देखने गई जो लेदर बॉल से हो रहा था। ज्यादातर टीमें लड़कों की थी, मगर एक मैच लड़कियों का भी होना था। क्रांति खासकर वही देखने गई थी। फिर कैसे उन्हें टीम में एंट्री मिली और कैसे उनका लेदर बॉल वाला सफर शुरू हुआ, इसका जिक्र हमने शुरुआत में किया है। माने अब क्रांति को जब भी खेलना था लेदर बॉल से खेलना था, क्योंकि अब क्रांति नौगांव टीम की परमानेंट मेंबर हो चुकी थी। अब बारी थी दूसरे लेदर बॉल मैच की। इस मैच में भी क्रांति ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। मैच खत्म होने के बाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और एक एकेडमी के कोच राजीव बिलथरे ने क्रांति को एकेडमी ज्वाइन करने की सलाह दी, जो क्रांति के लिए मुश्किल था, क्योंकि इस वक्त क्रांति का परिवार आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। दरअसल जब क्रांति ने लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया, तब उनके
उनके पिता पुलिस विभाग से सस्पेंड कर दिए गए थे, जिसका कारण फिलहाल अब भी मीडिया में नहीं है। दूसरी ओर उनके भाई के पास भी कोई नौकरी नहीं थी। इस बारे में क्रांति बताती हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें खाने के लिए भी उधार लेना पड़ता था। उन्हें वो वक्त भी याद है जब बुरे वक्त में किसी ने उनका साथ नहीं दिया। जब उन्हें प्रैक्टिस के लिए जाना होता था तो कोई पैसे उधार भी नहीं देता था। यही वो समय था जब क्रांति की मां ने अपनी बेटी के सपने को जिंदा रखने के लिए एक बड़ा बलिदान दिया। क्रांति की मां को अपने गहने बेचने पड़े ताकि क्रांति को मैच खेलने भेजा जा सके। जब क्रांति के पिता उन्हें कोच बिलथरे के पास छतरपुर लेकर आए और उन्हें परिवार की स्थिति के बारे में बताया, तब कोच ने वो किया जो शायद ही कोई करता। कोच राजीव बिलथरे ने तुरंत क्रांति की जिम्मेदारी उठा ली। उन्होंने कहा, क्रांति से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्रांति को जो चाहिए वो मिलेगा। कोच ने क्रांति के रहने से लेकर क्रिकेट का सारा सामान मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठा ली। क्योंकि एकेडमी दूर थी और क्रांति के पास किट भी नहीं थी, तो वो घर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। ऐसे में वो पहले एक हफ्ते तक कोच के ही घर पर रुकी और एकेडमी में क्रिकेट की बारीकियां सीखी। फिर जब उन्हें किट मिल गई तो वो अपने घर से ट्रैवल करने लगी। माने अब वो घर पर भी प्रैक्टिस कर सकती थी और एकेडमी में भी। कोच बिलथरे बताते हैं, क्रांति टेक्निकली बहुत अच्छी है। उनके बॉल में दोनों तरफ मूवमेंट है और गेंद सीम भी चलती है, यानी उनकी सारी चीजें परफेक्ट हैं। क्रांति असल में ऑलराउंडर हैं। उन्हें आज भले ही तेज गेंदबाज के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो बैट्समैन भी बहुत अच्छी हैं। कोच को उम्मीद है कि आगे चलकर वो बैटिंग में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। अच्छा, क्रांति का ऑलराउंडर बनना भी एक प्रेरणा है, क्योंकि वो हार्दिक पांड्या को बहुत पसंद करती हैं, अपना रोल मॉडल मानती हैं। क्रांति बताती हैं, जब वो तेज पेस डालती थी तो वो हार्दिक पांड्या को फॉलो करती थी। वो उनकी गेंदबाजी की वीडियो देखती थी। उन्हें हार्दिक पांड्या के एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने शुरू से ही सोच लिया था कि जब वो बड़ी खिलाड़ी बनेंगी तो हार्दिक पांड्या जैसा एटीट्यूड रखेंगी। हार्दिक को रोल मॉडल मानने के पीछे एक बड़ी वजह उनकी ऑलराउंडर क्षमता है। इसी तरह महिला खिलाड़ियों में वो पूजा वस्त्रकार को पसंद करती हैं। दरअसल पूजा भी बहुत अच्छी मीडियम पेसर और ऑलराउंडर हैं। उनका बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी है। क्रांति उनसे काफी चीजें सीखती हैं और बॉलिंग या बैटिंग को लेकर उन्हें फॉलो करती हैं। अपने क्रिकेटिंग हीरो से प्रेरणा लेते हुए क्रांति आगे बढ़ने लगी। सागर में एक मैच चल रहा था जिसमें क्रांति भी खेल रही थी। उन्होंने इस मैच में 137 रन बनाए थे। इस मैच के ठीक बाद अंडर 16 के ट्रायल होने थे, जिसे देखने के लिए सिलेक्टर्स आए थे। माने सिलेक्टर्स ने पहले तो क्रांति की 137 रन की गाथा सुनी, फिर प्रैक्टिस में बढ़िया गेंदबाजी देखी और उन्हें अंडर 16 में ना सिलेक्ट करते हुए सीधे अंडर 19 में सिलेक्ट कर लिया। अंडर 19 लेवल पर उनका पहला मैच वडोदरा के खिलाफ था। मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हुए क्रांति ने बढ़िया प्रदर्शन किया। इसके बाद भी वो बढ़िया खेलती रही। इन्हीं सबको देखकर उनका सिलेक्शन सीनियर टी20 टीम में हो गया। मध्य प्रदेश के लिए टी20 क्रिकेट में बढ़िया गेंदबाजी के कारण क्रांति को विमेन टी20 लीग में चुन लिया गया। 10 लाख रुपए के बेस प्राइस पर क्रांति को यूपी वॉरियर्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। क्रांति ने अपने पहले ही सीजन 2025 में यूपी के लिए 8 मैच में 6 विकेट लिए। भले ही मैच के बराबर विकेट ना हो, लेकिन कई मौकों पर क्रांति ने टीम के लिए बढ़िया गेंदबाजी की और रन रोके। क्रांति का प्रदर्शन देखते हुए उन्हें साल 2025 में ही वनडे टीम के लिए चुन लिया गया। बात है मई 2025 की। क्रांति गौड़ ने अपना इंटरनेशनल वनडे डेब्यू त्रिकोणीय सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली इंग्लैंड दौरे पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड में खेलने गई थी और ये वनडे सीरीज चल रही थी। पहले 2 मैचों में दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर बराबर पर थी, यानी तीसरा मैच फाइनल था। तारीख थी 22 जुलाई 2025। चेस्टरले स्ट्रीट के मैदान पर क्रांति गौड़ ने अपनी शानदार गेंदबाजी से इतिहास रच दिया। उन्होंने भारत को 13 रन से रोमांचक जीत दिलाई। क्रांति ने इस मैच में 6 विकेट लिए। यह प्रदर्शन न केवल उनकी प्रतिभा का प्रमाण था, बल्कि इसने भारत में भी एक रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने मात्र 52 रन देकर 6 विकेट झटके। इस उपलब्धि को हासिल करते समय उनकी उम्र थी 21 साल और 345 दिन। क्रांति महिला वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे कम उम्र में 5 विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई। इस उपलब्धि को हासिल करते हुए उन्होंने महान गेंदबाज झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड को तोड़ा था। यह इतना शानदार प्रदर्शन था कि खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने उस मैच में शतक लगाया था और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, उन्होंने अपना अवार्ड क्रांति के साथ साझा करने का फैसला किया। हरमनप्रीत ने तब कहा था वो अपना अवार्ड क्रांति के साथ शेयर करना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। कप्तान ने इस उपलब्धि को बहुत बड़ा बताया और कहा भारतीय टीम को क्रांति जैसी तेज गेंदबाजों की सख्त जरूरत है।
इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद ही क्रांति गौड़ को 2025 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चुना गया। फिर वर्ल्ड कप में चुने जाने के बाद क्रांति ने पाकिस्तान के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया, ये किसी से छुपा नहीं है। 6 अक्टूबर 2025 को जब क्रांति पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी कर रही थी, तब छतरपुर के घुवारा कस्बे में जहां क्रांति ने पहली बार लेदर बॉल से मैच खेला था, वहां बड़ी स्क्रीन लगाकर लोग उन्हें देख रहे थे। जब क्रांति ने ओपनर सदफ शम्स को आउट किया तो भीड़ खुशी से झूम उठी। पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में क्रांति गौड़ ने 10 ओवरों में सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट लिए थे। इस दौरान उन्होंने 3 मेडन ओवर भी फेंके और उनकी इकोनॉमी सिर्फ 2 थी। यह प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि उन्हें इस मैच के लिए भी प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, यह मेरे और मेरे परिवार के लिए प्राउड मोमेंट है। मेरा डेब्यू श्रीलंका में हुआ था और यहां मुझे प्लेयर ऑफ द मैच मिला। मैं चाहती हूं कि मैं और ज्यादा स्पीड से गेंदबाजी करूं। अंजुम चोपड़ा ने क्रांति के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा था, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से स्थिति को संभाला और वो हर मुकाबले में प्रदर्शन से और बेहतर प्रदर्शन करती हैं। क्रांति इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना रोल और गेंदबाजी का तरीका बहुत जल्दी सीख रही हैं। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि क्रांति को डेब्यू के साल में ही वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल गया। बड़ी बात यह कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ। उम्मीद है आपने भी क्रांति की वो परफॉर्मेंस देखी होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्रांति के उस प्रदर्शन से कितने खुश हैं, और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।